हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी पर। और ये स्टोरी हम रेडिट से लिए हैं। तो शायद ही आपने कभी ये कहानी सुनी थी, और ये ऐसी घटना है जिसे इतिहास में सबसे भयंकर माना जाता है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डरावना घटना है, और जो इंग्लैंड के टावर में घटा था। तो खैर चलिए चलते हैं अपनी कहानी पर। और आप नए हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी नए वीडियो देख सकते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी रियल है, जो हमारे ही सब्सक्राइबर द्वारा भेजे गए हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये जो स्टोरी है, ये इंग्लैंड के राजा है। तो इन्हें बोलेन इंग्लैंड के राजा किंग हेनरी सष्टम की दूसरी पत्नी थी। और किंग हेनरी अष्टम की इच्छा थी कि उसके एक बेटा हो, लेकिन हर बार उसके घर बेटी का ही जन्म होता था। तो इसी कारण उसे अपनी पहली पत्नी को तलाक देना पड़ा। तलाक की प्रक्रिया में ही उसे कई साल लग गए, लेकिन आखिर उसे अपनी पत्नी से तलाक मिल ही गया ताकि वो दूसरा विवाह कर सके। लेकिन दूसरी पत्नी एने बोलेन भी उसे एक बेटा भी ना दे सकी। इससे वो बहुत दुखी हो गया। तो उसे पता था कि अब उसे कानून दूसरी बार तलाक नहीं मिल सकता। इस कारण उसने एने पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगाया। तो तेज़ी से चले मुकदमे में एने को राजद्रोह का दोषी करार कर दिया गया। और क्योंकि किंग हेनरी का क्रूप जो था से सभी जज भी डरते थे, तो एने को लंदन टावर में ले जाकर उसका सिर जो है वो कलम कर दिया गया। और इसके बाद उसका भूत लंदन टावर में ही दिखाई देने लगा। वो लोगों को अपने हाथों में अपना ही सिर लिए घूमती दिखाई देती थी। तो आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं वो आपका लंदन टावर का है। और खैर लोगों ने उस बिना सिर के घोड़ा गाड़ी में बैठकर इंग्लैंड में ब्लिकिंग हॉल में जाते हुए भी देखा है। वही वह जन्मी थी और अपना बचपन भी उसने वहीं बिताया था। तो अक्सर एने का भूत मौत की सज़ा दिए गए दिन पर ही दिखाई देता था। लंदन टावर में ही राजा का हीरो से जड़ा ताज भी रखा गया था, जिसकी चौकसी के लिए वहाँ संतरी लगाया गया था। संतरी एक व्यक्ति का नाम था। हालांकि टावर में कड़ी सुरक्षा थी, फिर भी एक दिन उस संतरी को आधी रात को वहाँ एक औरत घूमती हुई दिखाई दी। संतरी औरत का साया देखकर घबरा गई और उसने आवाज़ देकर उसे रोकना चाहा। लेकिन जब वो नहीं रुकी तो उसने अपनी बंदूक की गोली से उसके जिस्म को घुसेड़ दी। लेकिन वह देखकर पसीने पसीने हो गई कि संगीन ये गोली है उस औरत के जिस्म के आर पार चली गई। उसे काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। उसने यह भी देखा कि उस औरत का सिर विहीन है, मतलब कि सर नहीं है, सिर्फ धड़ जो है वो चला जा रहा था। तो खून से सनी गर्दन पर केवल टोपी रखा था। संतरी देखकर बेहोश हो गई। सुबह उसके अधिकारी ने उसे जगाकर ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में गिरफ्तार करके उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान जब उसने सिर विहीन एक औरत के वहाँ होने की बात बताई तो उसे झूठा करार दिया गया और उसे मौत की सज़ा भी सुना दी गई। जब उसने मौत की सज़ा सुनाई गई तो पहरे पर तैनात दूसरे संतरियों ने जज को बताया कि उन्होंने भी लंदन टावर में एक औरत की सिर विहीन धड़ को घूमते हुए देखा है। जज ने उनके बयान पर यकीन करके संतरी को छोड़ दिया। साथ ही यह आदेश भी दिया कि उस संतरी की ड्यूटी भविष्य में लंदन टावर में ना की जाए। इस घटना का वर्णन लंदन टावर पर लिखी गई एक पुस्तक में भी किया गया है। तो लंदन टावर में आज भी वह ताज रखा है। यदि आप हिम्मत वाले हैं तो वहाँ हॉल में भी देख सकते हैं, जहाँ कभी एलन बोलेन का धड़ जो है दिखाई देता था। और लंदन टावर में कहा जाता है लोगों के द्वारा वहाँ के कभी भी यह घटना और होती है, और कभी कभी लोगों को वो बिना सर वाली औरत दिखाई देती है। तो काफ़ी हॉन्टेड भी माना जाता है और काफ़ी उस समय प्रचलित भी था। खैर चलिए चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी पर। ये हमारी दूसरी कहानी निशांत गुप्ता जी ने भेजी है। और तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। और मेरी अभी अभी पुरातत्व विभाग में नौकरी लगी है। तो मेरी पोस्टिंग मसूरी में थी, जहाँ मेरा काम पुरातत्व सर्वेक्षण का था। मुझे मेरे एक दोस्त अजय के साथ रहना और जानकारी संग्रहित करना था, जहाँ हमारा काम था रात में 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। तो पुरातत्व के साथ हमारा पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पता लगाना भी था, और हमारे टेंट भी वहाँ लगा
दिए गए थे और उस वक्त वहाँ बहुत ठंड भी पड़ रही थी। इस ठंड में पूरी रात जागकर हम काम करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने और अजय ने मिलकर एक आइडिया लगाया, जिसमें हमने फैसला किया कि क्यों ना हम अपने काम को आधा आधा बांट लिया जाए और इसमें 9 बजे से 1 बजे तक अजय सर्वेक्षण करता है और बाकी समय 6 बजे तक मैं उठकर सर्वेक्षण करता हूँ। इसमें हम दोनों एक एक करके सो भी लेते हैं और जागकर रखवाली भी कर लेते हैं। हम दोनों को ऐसा काम करने से अच्छा लग रहा था और क्योंकि हम दोनों थोड़ा आराम भी कर लेते थे और हमारा काम भी हो जाता था। तो एक दिन अजय सर्वेक्षण के लिए बाहर गया और मैं फिर टेंट के अंदर था ताकि मैं आराम कर सकूं और फिर 1 बजे के बाद मैं सर्वेक्षण के लिए आ सकूं। तो टेंट के पास बहुत अंधेरा था और वहाँ कोई लाइट का सोर्स भी नहीं था जहाँ से लाइट भी आ सके। तो मोबाइल नेटवर्क का तो ठिकाना तक नहीं था और अजय के 2 घंटे हो गए थे सर्वेक्षण करते करते। वह सर्वेक्षण कर ही रहा था कि उसने देखा टेंट के थोड़े से साइड में एक जगह है जो दीवार से घिरी हुई थी। तो वहाँ पर चेक करने के लिए गया। उसने देखा कि पूरी सिमेट्री ही थी और सिमेट्री यानी शमशान घाट था। फिर उसने देखा कि शमशान घाट के जस्ट बाहर कुछ हलचल हो रही थी। फिर अजय वहाँ चेक करने चला गया। तो फिर अचानक अजय ने देखा कि सामने से कोई औरत आ रही है जो उस पर ऊपर से नीचे तक सफ़ेद दिख रही थी। बस उसकी आंखें काली दिखाई दे रही थी। वह औरत अभी थोड़ी ही दूर पर थी। तो अजय ने सोचा कि वह जैसे उसकी तरफ आएगी तो मैं उसे रोककर पूछूंगा कि वह यहाँ क्या कर रही है। फिर जैसे ही वह औरत अजय के थोड़ी साइड से होकर गुजरने लगी, वैसे ही अजय ने उसको आवाज़ लगाई। वह औरत अपना मुँह सीधा करके चल रही थी, पर जैसे ही अजय ने आवाज़ लगाई वैसे ही औरत ने अजय की तरफ मुड़कर देखा और जैसे उस औरत ने अजय की तरफ निगाहें घुमाई, अजय वहीं पर रुक गया। अजय को उस औरत का चेहरा पास आने पर बहुत ज़्यादा विकराल दिखने लगा था और जो कि दूर से नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो औरत उसे बस घूरे जा रही थी और अजय उसका चेहरा देखकर डर गया था। अजय पूरी कोशिश कर रहा था ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की और आवाज़ लगाने की, पर मानो उसका पूरा मुंह बंद हो गया हो। वो अंदर से पूरी कोशिश कर रहा था कि आवाज़ लगाने पर ऐसा करने में वो असमर्थ था। उसके हाथ भी नहीं हिल रहा था, मानो सीमेंट से जाम कर दिया गया हो। पर अभी भी उस औरत को देख रहा था और वह औरत उसको देख रही थी। तो कुछ ही देर बाद औरत ने वापस सीधा देखा और चलना शुरू कर दिया, जो शमशान घाट के पूरे दीवार से घिरा हुआ था। तो उसी दीवार के आर पार होकर वह चली गई। अजय ने पूरी हिम्मत लगाई और जोरों से भागते हुए टेंट के अंदर आ गया और मुझको जगाया। मैंने उसकी डरी हुई आंखों को देखकर पूछा कि क्या हुआ। अजय ने मुझे सारी बात बताई और मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। ऐसे सफ़ेद देखने वाली भूत प्रेत की कहानी मैंने बहुत बार टीवी और कहानियों में सुना है और देखा था, पर मैंने देखा कि अजय इतना डर चुका है और वो डर से कांपने लगा था। मैंने कहा कि ठीक है, तुम टेंट के अंदर ही रहो और आराम करो, मैं बाहर जाकर सर्वेक्षण करता हूँ। वैसे मेरा मन तो नहीं था अजय को अकेले छोड़कर जाने का, लेकिन मुझे एक बार वहाँ जाकर देखना था कि क्या सच में ऐसा कुछ है। मैं उसी शमशान घाट के अंदर घुस गया। 1 घंटा हो गया, अभी भी कुछ हुआ नहीं था। मैं समझ गया कि अजय का कोई वहम है और फिर मैं अभी बाहर जाने ही वाला था कि तभी देखा कि दीवार से एक औरत निकल के आ रही है। बस मुझे इतना ही देखना बाकी था कि फिर मैं समझ गया था कि यह सब कुछ सच होता है। लेकिन इस समय अजय वाली गलती नहीं दोहराई। मैंने उसे नहीं पुकारा और मैंने उसे देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चले जाने के बाद इंतज़ार किया। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि औरत वहाँ पर नहीं थी। मैं झट से वहाँ से बाहर निकल कर भाग गया। दोस्तों, हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, पर ऐसी शक्तियों का सामना एक मामूली इंसान नहीं कर सकता, और इसलिए मैं अपनी साथ एक घटी कहानी आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये हमारे साथ भेजे गए सब्सक्राइबर की कहानियाँ थी, जो आपको आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। डेली यहाँ पर इस प्रकार की कहानियाँ मिलती हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी नई कहानियों को भी सुन सकते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई हैं और काफ़ी रियल भी है। खैर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।